हमारे हल्का अहबाब में कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो निगाहों से दोज़ख और दांतों से कब्र खोद रहे हैं। मेरे दोस्तों में 3 किस्म के अहबाब हैं, मशके सुखन वाले, मशके शिकम वाले, मशके शिकमो सुखन वाले। हमारा शुमार मशके शिकम वाले गिरोह से है। दोस्तों की अक्सरियत मशके सुखन के साथ मशके शिकम भी फरमाती है और कुछ हस्बे तौफीक आवारा निगाही में भी मुब्तला हैं। हमने आवारा निगाही 12वीं हड्डी टूटने और 13वीं आंटी के अंकल कहने पर छोड़ी। मेरा दोस्त कहते हैं कि हमारे हलके में कोई भी हल्का नहीं है। ये कहते हुए वो चोर नज़रों से दीवान की जानब देखते हैं। हालांकि इस शोबे में एक मुहीन से शख्स ने PhD की थी। अनवर मकसूद कहता है कि खाने का सलीका सिर्फ सियासतदानों को आता है, वो खामोशी से खाते हैं। वाह वाह वाह, अच्छा यार। डॉक्टर साहब भी खाते हुए बोलना गुनाह कबीरा समझते हैं। दोस्त उन्हें प्यार से पीठ पीछे डॉक्टर हाजमुद्दौला भी कहते हैं। शाहीन साहब, आपकी नज़र ये एक फ़िक्रा है। कहते हैं कि जी के मैदे में आरी और गरारी का हसीन इम्तजाज हमने डॉक्टर हाजमुद्दौला में पाया। वो कहते हैं कि माँ बदौलत गज़ल के शायर हैं, नात के नहीं, और हम हलवाई की दुकान पर नाना जी की फातिहा रखने के हर गुर से आशना हैं। मशके सुखनो शिकम के दौरान अकीदा तौहीद के कायल हैं। प्लेट में दूसरे की शमूलियत को शिरक समझते हैं। प्लेट में दूसरे की शमूलियत को शिरक समझते हैं और उसके साथ शरीकों वाला सलूक करते हैं। कहते हैं कि खाना और इबादत पंजगाना ना हो तो बंदा मोमन नहीं होता। हमने तो जब भी देखा तीनों मीम यानी मटन, मुर्गी, मछली, उनके प्लेट में शीरो शक्कर नज़र आए। मशके शिकम करते हुए नान खाना और पानी पीना मकरूहात में शुमार करते हैं। इल्मे रियाजी से सख्त नफरत है। वजह पूछी तो कहने लगे लोग ग़िज़ा शुमारी जैसे कुफर में मुब्तला हो जाते हैं। फरमाते हैं हमारी माँ ने हमें गिनकर नहीं चिनकर खिलाया है। जब सारे खाना खाकर बैठ जाते तो हमारे लिए अलग से आटा गूंदा जाता था। घर के पालतू जानवर तक कोनों खदरों में पनाह ढूंढते थे। मुर्गा वक्ते सहर बगैर बांग के नमाज अदा कर लेता था। रावी गिब्बत बयां कहता है कि मुर्गियों ने कुछ खिलाकर बेवगी के डर से मुर्गा गूंगा कर दिया था। खुद मुर्गियां अंडा देने के बाद कुड़कुड़ नहीं करती, मैसेज कर देती थी। कहता है जी फ्राई चिकन के 25 पीस खाकर दोस्तों से ग़िज़ाई दहशतगर्द का आज़ाज़ पाने के बाद वो जब KFC से बाहर निकला तो KFC वाले बाबे ने तस्वीर से निकलकर उसे गालियां दी। और 1.5 दिनार में जितना मर्जी खाओ वाली स्कीम ऑफ़र की बंदिश का ऐलान कर दिया। इस ग़िज़ाई दहशतगर्द का ताल्लुक़ गुजरांवाला की मरदम खेज़ ज़रज़मीन से है, जहाँ के बासी बकौल डॉक्टर यूनुस वट के अगर किसी गाड़ी की तारीफ़ भी करें तो कहते हैं यार बड़ी मज़ेदार गड्डी है। डॉक्टर साहब अगर याजूज माजूज से होते तो सीधे सिकंदरी 1 घंटे में चाट जाते। वाह यार, अच्छा है। चाटन तो बड़ी दाल है। 35 का सिन होने तक उनका मैदा कई हज़ार मुर्गों और सैकड़ों बकरों का मदफन बन चुका था। शायर बहुत अच्छे हैं मगर खाना बहर में हो तो नहीं खाते थे। फरमाते हैं शोरबा मेरे हलक में अटक जाता है। ऐसे पकवान को निर्वाण मिलता जिसकी रदीफ गोश्त होती। गज़ल और खाने में वज़न का बहुत ख्याल रखते थे।
कम वज़न वाले खाने और कलाम को बेमुर्शिदा कहते हैं। सब्ज़ी और दाल बदहज़मी के दिनों में भी नहीं खाते। फरमाते थे दालें और सब्ज़ी खाने से दिल में हिंदुआना इज्जत पैदा होता है, जिसकी वजह से तबीयत लड़ाई झगड़े पर माइल नहीं होती। जो एक मोमन की शायान शान नहीं, खाने में म्यार से ज़्यादा मिकदार को तरजीह देते। रूखी सूखी के साथ सालम दुंगबा खाकर भी बदमज़ा नहीं होते। खाने वाली चीज़ों में सिर्फ गालियाँ औरों के लिए छोड़ते हैं। उनके घर आने वाले शादी कार्ड पर बिमा अहलो-याल और ब्रैकेट में डॉक्टर साहब के अलावा जली हरूफ से लिखा होता था। गुजरांवाला में लड़ाई झगड़ा जन्नत मकान नहीं होने की दूसरी बड़ी वजह है। लोग आज भी बदहज़मी से मरना ज़्यादा पसंद करते हैं। डॉक्टर साहब जब मौज में हो तो किसी को भी सादत मेज़बानी बख्श सकते हैं। उनके अचानक ग़ज़ाई हमलों के पेश नज़र दोस्त घर में होने के बावजूद घर नहीं होते। एक मुश्तरका दोस्त के घर में, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, एक मुश्तरका दोस्त के घर में पुलाव की देग को ख्याली पुलाव में तब्दील करने के बाद जर्दे को उस वक्त छोड़ा जब मेज़बान का रंग जर्द हुआ। और फिर सौरे इसराफील जैसा डकार लेने के बाद फरमाया कि पहले से कहाँ वो मेरी रफ्तार का आलम, अब तो 1 घंटे तक खाऊं तो डकार आ जाता है और उसके बाद कुछ खाने को जी नहीं चाहता। क्या सुहाने दिन थे जब हमें डकार आता तो बेबे समझ आती थी कि मुझे पहला खाया हुआ हज़म हो गया है, और फिर वो मुझे थाल में सेर 2 सेर गुड़ रख कर देती, जिसे खाने के बाद मैं स्कूल जाता। गांव में किसी की मर्ग का सुनकर शादी मर्ग तारी हो जाती। रोती आंखों और हंसते चेहरों पर इस दुख की तह से निकलने वाले खानों की महक चमकती साफ दिखाई देती। बहुत शुक्रिया।